जय श्री राम दोस्तों, सनातन गुड लक चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मकर संक्रांति 2024 के बारे में। तो बहुत से लोगों में ये कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि मकर संक्रांति है वह 14 जनवरी को मनाई जानी है या 15 जनवरी को। तो दोस्तों, इस वर्ष मकर संक्रांति 15 जनवरी 2024 दिन सोमवार को मनाई जाएगी, क्योंकि मकर संक्रांति तब मनाई जाती है जब जो हमारे सूर्य देव हैं वह जो है धनु राशि से वह है मकर राशि में गोचर करते हैं। तो इस वर्ष वह जो गोचर कर रहे हैं उसका समय है 14 जनवरी की समाप्ति के बाद 15 जनवरी की सुबह 2 बजे। 15 जनवरी की सुबह 2 बजे के आसपास का मतलब है जब 14 जनवरी की समाप्ति हो जाएगी रात के 12 बजे, उसके बाद 1:45 पर जो सूर्यदेव हैं वह धनु राशि से मकर राशि में गोचर करेंगे। तो उदय तिथि के अनुसार जब सूर्योदय होगी यानी कि 15 जनवरी को, उस दिन यह मकर संक्रांति का जो त्यौहार है वह मनाया जाएगा। तो मकर संक्रांति जो होती है वो बहुत ही खास मानी जाती है। इसे जो है उत्तरायण भी कहा जाता है और यह जो है लगभग सारे प्रदेशों में अलग अलग नाम से मनाई जाती है। तो यह वह दिन होता है जिस दिन से यह मान्यता है कि यह देवताओं के दिन की शुरुआत होती है और राक्षसों की रात की शुरुआत होती है। और उस दिन जो है वह स्वर्ग लोक के द्वार जो है खुले होते हैं। तो उस दिन दान पुण्य करने का जो है बहुत अधिक महत्व होता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है मकर संक्रांति के दिन? मकर संक्रांति के दिन जो है गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। तो आपको मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठने के बाद आप धरती माता को प्रणाम करें और आपके पास अगर गंगा घाट के पास आप रहते हैं तो आप गंगा स्नान करें। यदि आप कहीं और हैं तो आप अपने घर के आसपास जो भी पवित्र नदी हो या नदी नहीं है तो जो भी तालाब सरोवर हो, आप वहां जा कर के स्नान कर सकते हैं। और यदि आप नहीं जा सकते तो आप अपने घर पर ही जो है वह आप अपने जो है जल में गंगा जल मिला करके स्नान कर सकते हैं। लेकिन क्या है, अभी बहुत अधिक जो है सर्दियों का मौसम है तो बहुत सारे लोग जो है वो गर्म पानी से नहाते हैं। तो दोस्तों, गर्म पानी में गंगा जल नहीं मिलाया जाता है। तो इस केस में आपको क्या करना है, एक दिन के लिए हो सके तो आप ठंडे पानी में गंगा जल मिला करके नहा लीजिए। यदि आपसे नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप जो है गर्म पानी से नहा लीजिए। उसके बाद थोड़े से ठंडे पानी में गंगा जल मिला करके आखिरी में उससे नहा लीजिए। यदि आप ऐसा भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, गर्म पानी से नहाने के बाद आप अपने ऊपर जो है गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। तो यह हो गई स्नान की बात। स्नान के बाद क्या है करना है, आपको जो है सूर्य देवता को अर्घ देना है। तो आप तांबे के लोटे में जो है जल डाल करके, जल में आपको थोड़ा सा जो है कुमकुम होता है यानी कि रोली सिंदूर, आपको वह भी डालना है। आपको थोड़े अक्षत यानी कि जो चावल होते हैं, चावल के जो दाने हैं वो टूटे नहीं होने चाहिए, तो चावल के दाने आपको उसमें डालने हैं। आपको कुछ पुष्प यानी कि फूल उसमें डालना है। और चूंकि आप जो है मकर संक्रांति के लिए अर्घ दे रहे हैं तो उसमें आप जो है काला तिल जो है काले तिल का इस्तेमाल कीजिए। काला तिल आप उसमें डाल करके आप सूर्य देवता को अर्घ दे सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आप घर में भी आप पूजा कर सकते हैं। आपके घर में जो पूजा रूम होगा उसमें, या फिर आप आसपास अगर कोई मंदिर है तो आप मंदिर जा कर के भी जो है पूजा अर्चना भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। उसके बाद आपको दान करना ही है, क्योंकि जो मकर संक्रांति के दिन जो दान किया जाता है उसका बहुत अधिक फल आपको प्राप्त होगा। तो आपको दान करना है। तो स्पेशली उस दिन क्या है, काले तिल का दान किया जाता है। तो आपको काले तिल का दान करना ही है। इसके साथ ही खिचड़ी बना करके खाई भी जाती है और खिचड़ी का दान भी किया जाता है। तो आप खिचड़ी भी किसी गरीबों में बांट सकते हैं, या फिर खिचड़ी के लिए जितने भी अनाज लगते हैं वह अनाज की जो सामग्री है वह आप गरीबों को दान कर सकते हैं। तो आपको क्या क्या दान करना पड़ेगा, आपको जो है चावल दान कर सकते हैं। आपको दाल में आपको उड़द की जो काली दाल होती है, छिलके वाली दाल होती है, आपको वह दाल लेनी है। तो चावल हो गए, उड़द की जो दाल है वह हो गई, साथ में काला तिल आप दान कर सकते हैं। आपको गुड़ का दान करना है। तो ये जो सामग्री, और साथ ही हो सके अगर आपका सामर्थ्य है तो आप उसमें घी का डब्बा भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जो जितने जो सामान है यह आप विशेष रूप से जो है आप दान कीजिए ही कीजिएगा। साथ में थोड़ी सी दक्षिणा यानी कि कुछ पैसे भी आप रख दीजिएगा। इसके बाद यदि आप चाहते हैं, आपका सामर्थ्य है, तो आप कुछ और भी दान कर सकते हैं, जैसे कि वस्त्र हो गया, अभी ठंडी चल रही है तो कंबल हो गया,
गर्म कपड़े हो गए, तो यह सारी चीज़ें भी जो है वो आप दान कर सकते हैं। तो दान करना जो है उस दिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसकी बहुत ही ज़्यादा आपको क्या है अच्छे जो फल है उसकी आपको प्राप्ति होगी। तो ऐसा आप दान करें। उसके बाद आप अपने घर में जितने भी आपके बुजुर्ग हैं आप उन सब को प्रणाम कीजिए, उनसे आप जो है आशीर्वाद लीजिएगा। तो यह सारा कुछ आपको मकर संक्रांति के दिन करना ही करना है। और उसके बाद आप एक चीज़ ध्यान रखिए, अभी तक जो है एक खरमास चल रहा था, तो खरमास की समाप्ति हो रही है। खरमास में जो है कोई भी शुभ काम करना की मनाही थी, कोई भी नए चीज़ खरीदना जो है उस दिन उस समय वर्जित था। तो 15 जनवरी 2024 के बाद आप जो है सारे ये शुभ कार्य जो है आप कर सकते हैं। आप नए कपड़े, नए वस्त्र, जो नए गहने हैं, वाहन है, वह सारी चीज़ें भी आप खरीद सकते हैं। तो इस दिन एक और विशेष चीज़ होती है कि जो भी लोग जनेऊ पहनते हैं वो खास कर ध्यान रखें, उस दिन आपको जो है अपने जनेऊ बदलना है, यानी कि आपको जनेऊ चेंज करना है, नया जनेऊ धारण करना है। पहले वाले जनेऊ को आपको जो है विसर्जित कर देना है। तो साल में 2 बार जनेऊ बदलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक होता है पितृपक्ष की समाप्ति पर और दूसरा होता है खर मास की समाप्ति, यानी कि खर मास की समाप्ति कब होती है? मकर संक्रांति के दिन। तो मकर संक्रांति के दिन तो इस दिन आपको आपका जो है जनेऊ है वह आपको बदलना ही बदलना है। तो इस दिन जो है गुजरात में या बहुत सारी जगह जो है पतंग भी उड़ाई जाती है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या है आपके बीच, आपके परिवार के बीच एक हर्ष उल्लास बना रहेगा। तो आप मकर संक्रांति जो है इस तरह से मनाइएगा। और जितनी भी महिलाएं हैं, सुहागन स्त्रियां हैं, वो उस दिन अपना क्या पूरा श्रृंगार, जो 16 श्रृंगार होता है वो पूरे 16 श्रृंगार कर सकती हैं पूजा करने से पहले। तो ये जनरली हम देखते हैं, हमसे कहा जाता है कि जब भी कोई पूजा पाठ करे, व्रत उपवास करे, कोई त्यौहार हो, तो स्त्री को अपना जो है पूरा श्रृंगार जो है करना ही चाहिए। इसके अलावा यदि आपके घर कोई छोटे बच्चे हैं तो आप उनके हाथ से भी दान करवा सकते हैं। यदि आप अपने बच्चे को जो है बाहर नहीं ले जा सकते तो आप उनके हाथ से जो भी दान की सामग्री है वो उन्हें छुआ करके उस सामग्री को आप जो है दान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मकर संक्रांति मनाइएगा। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि ये जो वीडियो है वह आपको अच्छी लगी है। और ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम।